चलिए एक बार फिर रुक कर रहे हैं। शराब का कर्ज उतारने के लिए जयपुर निवासी एक कलयुगी पिता ने अपनी 4 साल की मासूम बेटी को गिरवी रखा, एक व्यक्ति को सौंप दिया और उसके बाद उस मासूम बच्ची से भीख मंगवाकर 4500 रुपए का कर्ज चुकाया गया है। हालांकि उसके ही छोटे भाई ने, जो 6 साल का मासूम बच्चा है, उसने हिम्मत दिखाते हुए अपनी बहन को वो कोटा लेकर गया और उसके बाद वहां पर जो वहां का प्रशासन है उसने बच्चों को दस्तयाब किया। वार्ड पार्षद की सूचना के बाद पुलिस अलर्ट हुई, दोनों को दस्तयाब किया गया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया और उसके बाद पूरे इस मामले का खुलासा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से एक कलयुगी पिता ने अपने ही 4 साल की मासूम बच्ची को गिरवे रख दिया। तो देखिए ये जो पूरा मामला यहां पर सामने आया है, रिश्तों को शर्मसार करता हुआ, किस तरीके से कलयुगी पिता जो कि शराब के नशे में रहता था और उसने अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी बच्ची को किस तरीके से गिरवी रखा है। अब ऐसे में कई सवाल यहां पर उठते नजर आते हैं। जी राजस्थान यहां पर सवाल पूछता है कि जयपुर में बच्चे से भिक्षावृत्ति और पुलिस को इसकी खबर कैसे नहीं लग पाई। मासूम भाई बहन को बचाकर कोटा ले आया, लेकिन पुलिस कहां पर थी, ये भी यहां पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। शराब पीने के लिए कर्ज और बच्ची से हैवानियत क्यों, जब यहां पर पिता को शराब की आदत थी और ऐसे में कर्ज चुकाने के लिए उसने मासूम सी 4 साल की बच्ची से भीख मंगवाया। ऐसे में यह है कि क्या हमारा सवाल भी, हमारा जो समाज है वो भी असंवेदनहीन हो गया है। शराबी पिता बच्ची को गिरवी रखता है और किसी को खबर तक नहीं लगती है। पुलिस भी यहां पर सोती हुई नजर आई। और हमारे साथ बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कनीज फातिमा जी जुड़ गए हैं। कनीज फातिमा जी, स्वागत है आपका। लेकिन ये जिस तरीके का मामला यहाँ पर सामने आया है, अपने आप में रिश्तों को शर्मसार करता है, साथ के साथ प्रशासन और पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। फातिमा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, प्लीज एक बार रिपीट करें। जी बिल्कुल फातिमा जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है, 4 साल की मासूम बच्ची से जो पिता है वही भिक्षावृत्ति करवाता था, भीख मंगवाता था, वो भी अपना कर्ज उतारने के लिए। कैसे इस पूरे मामले को आप देख रही हैं? प्रशासन की तरफ से जो बड़ी लापरवाही, जो चूक यहाँ पर सामने आई है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक्चुअली हमारे कोटा का मामला नहीं है। जयपुर में ये परिवार रहता था और ये 2 भाई बहन है। पिता जो है उसने कर्जा लिया हुआ था और उस कर्जे को चुकाने के लिए उसने अपनी मासूम बच्ची को, 4 साल की जो बच्ची है, उसको गिरवी रख दिया था एक तरह से, और ये कहा था कि भाई ये धीरे धीरे भिक्षावृत्ति करके या जैसे भी हो पैसे लाएगी और हम आपका कर्जा चुकाएंगे। इस तरह से बच्ची ने कोई 450 के लगभग पैसे दिए भी हैं ला करके। और उसके बाद पिता शराब पीता था और उनके साथ मारपीट भी करता था। भाई 6 वर्ष का है जो थोड़ा समझदार है, वो इस संबंध में अपनी बहन को लेकर चुपचाप निकल गया और यहाँ कोटा ले आया। और कोटा में आकर के जब चाइल्ड लाइन को सूचना मिली, रेलवे कॉलोनी पुलिस को सूचना मिली और मुझे सूचना मिली, तो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन बच्चों को सबसे पहले संरक्षण दिया और उनकी काउंसलिंग की, उनका मेडिकल करवाया गया, उनको संरक्षण दिया गया है। और बच्ची ने अपनी काउंसलिंग में ही बताया है कि इस तरह से मेरे पिता करते थे। अब इस संबंध में बाल कल्याण समिति कोटा ने संज्ञान लेते हुए कल ही और जयपुर में सूचना दी है, इसके पिता को भी सूचना दी गई है और उसके खिलाफ भी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी फातिमा जी, फिलहाल दोनों बच्चों को कहां पर रखा गया है? उनकी स्थिति को अगर देखा जाए, क्योंकि इतने लंबे वक्त से जो बच्ची है उसके साथ प्रताड़ना हो रही थी, ऐसे में बच्ची की स्थिति फिलहाल कैसी यहाँ पर नजर आ रही है? नहीं, बच्ची अभी हमारे पास आने के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति में है। उसको भोजन और चिकित्सा सुविधा सारी उपलब्ध कराई जा रही है और जहां हमारे बालिका गृह में बच्चियां और रहती हैं
और राजकीय बालिका गृह में बहुत अच्छी जगह उसको रखा गया है। इसी प्रकार उसके भाई को, हालांकि ये दोनों भाई बहन एक साथ रहना चाह रहे थे, क्योंकि अलग नहीं होना चाह रहे थे दोनों भाई बहन, लेकिन नियम अनुसार बालकों के लिए जो बालक होम है, हमारा उत्कर्ष संस्था है, उसमें इतने छोटे बालकों को ही रखा जाता है और उसको भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उसको जो है थोड़ा सा, जो बच्चे मानसिक तनाव में थे उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है कि बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। कल भी मैंने उनकी काउंसलिंग की है और हमारे जो सदस्य हैं बाल कल्याण समिति के अरुण भार्गव जी, उन्होंने भी बच्चे से बात की है। हमने उनसे लगातार काउंसलिंग करके और पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, संज्ञान लिया है। जी ठीक है फातिमा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। एसपी साहब के माध्यम से जयपुर कार्रवाई करवाएंगे और ये जो एक गिरोह इस तरह का काम कर रहा है उसकी छानबीन करवाएंगे। पिता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी क्योंकि उसने बच्ची को बेचा है। कोटा में तो कार्रवाई बनती है क्योंकि बालिका अभी हमारे पास शेल्टर होम में है। रात को अरुण जी भार्गव साहब के पास पेश हुई थी और उसके भाई ने बहुत ही साहस से काम लेते हुए बाल कल्याण समिति में पेश करवाया और उसको बालिका को गिरवी रखा गया है, जो एक बहुत ही शर्मनाक बात है पिता द्वारा। वो भी तो हम संज्ञान लेंगे और इस संबंध में पिता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए जयपुर कलेक्टर साहब, जयपुर डीजी साहब तक हम जाएंगे। और देखिए ये गंभीर मामला जो यहाँ पर सामने आया है, जयपुर का मामला है। कोटा दोनों भाई बहन पहुंचे और हमारे सहयोगी कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आगे की जानकारी लेंगे। हिमांशु, देखिए गंभीर मामला क्योंकि मासूम बच्चे हैं दोनों, हालांकि भाई ने यहाँ पर हिम्मत दिखाई है। क्या फिलहाल स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है दोनों बच्चों की? साथ के साथ अब किस तरीके से यहाँ पर जो बाल कल्याण समिति है वो काम कर रहा है और आगे जो आरोपी पिता है उनके खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा? देखिए, अभी हमारे साथ में कनीज फातिमा जो थी अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, उनका स्पष्ट तौर पर इस मामले में कहना है कि फिलहाल बच्चों की जो काउंसलिंग है वो की जा रही है और इस पूरे मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। उस जो कलयुगी पिता ही कहेंगे, क्योंकि कोई पिता अपनी 4 वर्षीय बच्ची को शराब का कर्जा उतारने के लिए गिरवी रख दे और वो बच्ची सड़कों पर भीख मांग करके उस कर्जे को चुकाए, निश्चित तौर पर झकझोर देने वाली घटना है, हिला देने वाली घटना है। और वो बच्ची अगर सड़क पर 4 वर्षीय बच्ची भीख मांगती हुई भी नजर आती है तो समाज पर भी सवाल खड़ा होता है कि वो समाज कैसे संवेदनहीन हो सकता है कि एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची अगर सड़क पर भीख मांग रही है तो हमारी भी कोई नैतिक जिम्मेदारी है, उसे हम किस तरह से पूरा करेंगे, हमें खुद को सोचना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के जब ये मामला सामने आया है, क्योंकि हिम्मत तो इस पूरे मामले में तारीफ करनी होगी उस 6 वर्षीय भाई की जिसने हिम्मत दिखाई, अपनी 4 वर्षीय बहन को लेकर के वो जयपुर से कोटा आ गया। और कोटा जिस तरह से ये मामला जब वार्ड पार्षद ने बच्चों को देखा तो पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने इन्हें बाल कल्याण समिति तक पहुंचाया और फिर ये पूरा मामला खुल करके आया, ये पूरी कहानी निकल करके आई, ये पूरा मामला निकल करके आया। लेकिन अब इस मामले में जो है वो कार्रवाई की जरूरत है। उस कलयुगी पिता के खिलाफ भी जो कार्रवाई है उसकी बात की जा रही है, उसके लिए जो बाल कल्याण समिति अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर जरूरत है कार्रवाई की और सख्त कार्रवाई की। आरोपी पिता पर भी साथ के साथ जिस व्यक्ति को गिरवी रखा गया और जिस व्यक्ति ने गिरवी रखने के बाद उस मासूम बच्ची के साथ इस तरीके से उसे प्रताड़ित किया, उसे भीख मंगवाया है, तो सख्त कार्रवाई की जरूरत। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक पुलिस की नींद खोलती है और इन पर कार्रवाई होती है। हिमांशु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।